यह महिला 8वें रास्ते यानी चीनी महिला सैनिक सच में बहुत होशियार थी। जब जापानी सैनिक ध्यान नहीं दे रहे थे तब उसने चुपके से जमीन से एक पत्थर उठाया और जोर से नीचे फेंक दिया। गिरते पत्थर की आवाज ठीक उसी वक्त वहां आ रहे कप्तान ने सुन ली। पत्थर गिरने की आवाज का मतलब था वहां कोई इंसान है। तभी घात लगाए बैठे जापानी स्नाइपर बंदूक लौटकर फायर करने ही वाला था, लेकिन पूरी तरह सतर्क कप्तान तुरंत नीचे झुक गया और जापानी स्नाइपर की नजरों से गायब हो गया। असल में वह महिला सैनिक यह इशारा कर रही थी कि वहां घात लगाई हुई है। यह बात समझकर कप्तान को शक हो गया और उसने अपने दो साथियों को तुरंत अलग अलग दिशा में फैलने का इशारा किया। इसके बाद वह खुद आगे बढ़कर जापानियों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसके साथी चुपचाप स्नाइपर की पोजीशन पर नजर रख रहे थे। जैसे ही कप्तान ने दुश्मन की गोलियों से खुद को बचा लिया, उसके साथी ने हाथ के इशारे से उसे बताया कि स्नाइपर उसकी 10 बजे की दिशा में ऊपर छिपा है। यह जानकर कप्तान ने इशारा किया कि साथी वहीं से उसे दबाए रखे। साथी ने एक छोटी सी डाली को हिलाना शुरू किया ताकि स्नाइपर उसे देख सके और वहीं गोली चलाने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर कप्तान दुश्मन के पीछे पहुंच गया और सीधा एक गोली में उसे खत्म कर दिया। फिर दुश्मन सैनिक कप्तान की प्रेमिका, जो वही महिला सैनिक थी, को पकड़ कर लाया और कप्तान उसके साथियों को हथियार डालने का हुक्म दिया। लेकिन तभी कप्तान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और उसकी प्रेमिका ने मन ही मन उसे संदेश भेजा, लिनचेन, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या यह सच में मुमकिन नहीं? कैसा भी हो, मैं तुम्हारे दिल की भावना महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है, बस अभी तुम्हारा दिल बहुत तकलीफ में है। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है एहसास, तो मैं हमारे बीच के एहसास से तुम्हारी इस जंग को पूरा करूंगी। उसकी प्रेमिका के इस मजबूत भरोसे को सुनकर कप्तान सब कुछ समझ गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे उस जापानी महिला सैनिक दुश्मन की ओर तान दी। यह देखकर जापानी महिला सैनिक डर के मारे घबरा गई। इसी मौके का फायदा उठाकर चीनी महिला सैनिक 8वें रास्ते वाली अचानक उस पर झपट पड़ी और उसे लेकर खाई में गिरा दी। सच में कहना पड़ेगा यह महिला सैनिक कितनी महान थी। इस दुनिया में कहां कोई सुकून भरी उम्र बीतती है सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे लिए अंधेरे में लड़ता है।